सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। संतुलन के आसन। एक पाद प्रणाम आसन। सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पंजों को एक साथ और भुजाओं को बगल में रखें। शरीर के सामने आंखों की सीध में किसी निर्धारित बिंदु पर दृष्टि केंद्रित करें। दाहिना पैर मोड़ें, टखने को पकड़ें और दाएं पैर के तलवे को बाईं जांघ के भीतरी भाग पर रखें। एड़ी मूलाधार के निकट रहे और दाहिना घुटना बाहर की ओर रहे। जब तक शरीर संतुलित न हो जाए तब तक टखने को पकड़े रहें। फिर अंतिम स्थिति में आने के लिए हाथों को वक्ष के सामने प्रणाम की मुद्रा में रखें। पूर्व स्थिति में आ जाएं और फिर पैर बदलकर अभ्यास को दोहराएं। श्वसन। संपूर्ण अभ्यास काल में सामान्य श्वास लें। अवधि दोनों पैरों से 3-3 बार अभ्यास करें और अंतिम स्थिति में 2 मिनट तक रुकें। सजगता। शारीरिक। आंखों की सीध में किसी निर्धारित बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करें। आज्ञा चक्र या अनाहत चक्र पर आपका मनी मन एकाग्रता बना रहे। लाभ। यह आसन तंत्रिका संतुलन का विकास करता है। यह पैरों, टखनों और पैरों की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। आइए अगले आसन के लिए तैयार होते हैं। गरुड़ासन। खड़े हो जाएं और शरीर के सामने जमीन पर किसी निर्धारित बिंदु पर दृष्टि केंद्रित करें। दाहिना पैर मोड़ें और उसे बाएं पैर के चारों ओर लपेट लें। दाहिनी जांघ बाईं जांघ के सामने रहे और दाहिने पंजे का ऊपरी भाग बाएं पैर की पिंडलियों पर टिका रहे। केंगुनियों को मोड़ें और उन्हें वक्ष के आगे लाएं। दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर इस प्रकार लपेट लें कि बाईं केंगुनी नीचे रहे। हथेलियों को एक साथ इस प्रकार रखें कि गरुड़ की चोंच की आकृति निर्मित हो जाए। धीरे से बाएं घुटने को मोड़ें और शरीर को इस प्रकार नीचे लाएं कि दाहिने पैर के अंगूठे का अग्रभाग जमीन पर स्पर्श करने लगे। आंखों को निर्धारित बिंदु पर ही केंद्रित रखें। जितने समय तक संभव हो अंतिम स्थिति में रुकें। शरीर को उठाएं और पैरों एवं भुजाओं को मुक्त करें। आंखों को बंद कर विश्राम करें। पैरों और भुजाओं को बदलकर इस अभ्यास की पुनरावृत्ति करें। श्वसन। पूरे अभ्यास काल में सामान्य श्वसन करें। अवधि दोनों ओर 3-3 बार अभ्यास करें। सजगता। शारीरिक। निर्धारित बिंदु पर दृष्टि केंद्रित करते समय संतुलन बनाए रखने पर विशेष रूप से ध्यान दें। आध्यात्मिक मूलाधार चक्र पर हो आपका लाभ। गरुड़ासन पेशियों को सुदृढ़ बनाता है, तंत्रिकाओं को पुष्ट करता है और पैरों एवं भुजाओं के जोड़ों में लचीलापन लाता है।
इससे साइटिका गठिया अंडकोश वृद्धि में बहुत आराम मिलता है। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगला अभ्यास है वातायनासन। खड़े हो जाएं, पंजों को एक साथ रखें, आंखों की सीध में किसी भी निश्चित बिंदु पर दृष्टि केंद्रित करें, बाएं घुटने को मोड़ें और पंजे को अर्ध पद्मासन की स्थिति में दाईं जांघ पर रखें। जब तक शरीर स्थिर न हो जाए बाएं टखने को पकड़कर रखें। उसके बाद हथेलियों को प्रणाम की मुद्रा में वक्ष के सामने ले आएं। धीरे धीरे दाएं घुटने को मोड़ें और संतुलन बनाए रखते हुए शरीर को तब तक नीचे करते जाएं जब तक बायां घुटना जमीन पर न आ जाए। अंतिम स्थिति में कुछ समय तक रुकें। यह वातायनासन है। पाद अंगुष्ठासन। उकड़ू बैठ जाएं और ठीक अपने सामने किसी निश्चित बिंदु पर दृष्टि एकाग्र करें। एड़ियों को ऊपर उठाएं और पैरों की अंगुलियों पर संतुलन बनाएं। घुटनों को थोड़ा आगे आने दें जिससे जांघें जमीन के समानांतर हो जाएं। बाएं पैर की एड़ी को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि वह मूलाधार पर दबाव डाले। तलवे को ऊपर की ओर रखते हुए दाएं पंजे को बाईं जांघ के ऊपर रखें। पूरे शरीर को संतुलित कर लें और फिर हथेलियों को वक्ष के सामने जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में रखें। संतुलन बनाए रखते हुए अंतिम स्थिति में जितनी देर संभव हो रुकें। दाहिने पंजे को पुनः जमीन पर ले आएं, कुछ क्षणों के लिए विश्राम करें और फिर बाएं पंजे को दाईं जांघ के ऊपर रखकर अभ्यास को दोहराएं। श्वसन। संपूर्ण अभ्यास की अवधि में सामान्य श्वसन करें। अवधि प्रत्येक पैर से 2 से 3 बार अभ्यास को करें। सजगता। शारीरिक निर्धारित बिंदु पर दृष्टि केंद्रित कर संतुलन बनाए रखने पर ध्यान दें। आध्यात्मिक मूलाधार चक्र पर आपका ध्यान हो। लाभ। यह आसन ब्रह्मचर्य पालन में सहायक है। यह प्रजनन प्रणाली को नियमित करता है और शुक्र क्षय को रोकता है। यह चपटे तलुओं को ठीक करता है और पंजे एवं टखनों को मजबूत बनाता है। इस प्रकार से इस अभ्यास से मनुष्य का ध्यान एकाग्र होता है जिससे आदमी की सोचने की शक्ति और नर्वस सिस्टम की विभिन्न प्रकार की परेशानियों को भी दूर करने का मुख्य उपाय बनता है। इस प्रकार से हमें पाद अंगुष्ठासन करने से इन विशेष लाभों का अनुदान मिलता है। आइए वापस रिलैक्स और सामान्य होंगे। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगला अभ्यास है बक ध्यानासन। बक ध्यानासन। उकड़ू बैठ जाएं और पंजों को एक दूसरे से अलग कर लें। पैर की अंगुलियों पर संतुलन बनाकर हथेलियों को पंजों के ठीक सामने जमीन पर रखें। अंगुलियां सामने की ओर रहें। किंगुनियां थोड़ी मुड़ी हुई रहेंगी। सामने की ओर झुकें और घुटनों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनका भीतरी भाग भुजाओं के बाहरी भाग को कान के जितना अधिक निकट हो सके स्पर्श करता हुआ रहे। थोड़ा और आगे झुकें और पंजों को जमीन से ऊपर उठा लें। घुटनों को दृढ़ता से भुजाओं के ऊपर भाग पर टिकाकर दोनों हाथों पर
अपना संतुलन बनाएं। पंजों को मिला लें, नासिकाग्र पर दृष्टि केंद्रित करें। जब तक आराम पूर्वक रुक सकें अंतिम स्थिति में रुकें। धीरे धीरे पंजों को नीचे जमीन पर लाएं। श्वसन, यदि अंतिम स्थिति में कुछ समय के लिए रहना हो तो श्वास अंदर रोक लें। यदि लंबे समय तक रहना या रुकना हो तो सामान्य श्वसन करें। अवधि एक बार आसन में 2 से 3 मिनटों तक रुकें। पैरों को कई बार ऊपर नीचे करने का अभ्यास करें। क्रम, इस आसन के बाद अद्वासन में विश्राम करना बहुत लाभदायक होता है। हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, मस्तिष्क के रोगियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। यह हमारे तंत्रिका तंत्र को संतुलन बनाता है, भुजाओं और कलाइयों को मजबूत बनाता है, हमारे शारीरिक संतुलन का विकास करता है। यह हमारी विभिन्न मांसपेशियों में जहां कहीं भी खिंचाव तनाव उत्पन्न होता है उसे सामान्य करता है। यह एक ध्यान को एकाग्र करने के लिए भी बहुत लाभदायक आसन है। हमारे मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई विकृति हो उसमें सुधार लाने के लिए भी यह आसन है। हमारे मन को एकाग्र करने के लिए, एक ध्यान की अवस्था में जाने के लिए, बगुले की तरह ध्यान लगाने के लिए भी यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार से हमें वक्त ध्यानासन करना चाहिए। वक्त ध्यानासन से यह हमें विशेष लाभ मिलता है।